आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब की जो मुहिम थी उसमें अगली कड़ी में हमारे साथ हैं विष्णुराज चतुर्वेदी जी, जो कि साहित्य के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान रहा। कई किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। हमारे साथ अगली मुलाकात में है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो आपका एक जो जीवन रहा है वो किस तरीके से शुरुआत हुई है और क्या क्या अहम रहा है। बहुत बहुत स्वागत है पूरी टीम का और साधुवाद भी कि आप इस क्षेत्र में बड़ी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा अभाव सा समझ में आने लगा था। अगर आप जैसे युवा इसमें सहयोग करेंगे तो हमारा जो ये हिंदी का साहित्य जगत है ये बहुत उत्कर्ष की ओर जाएगा। मैं वैसे मूल निवास तो मेरा पास ही में है, गाँव चरखारी जाते समय करारा करना पड़ता है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। सन 1959 में मैंने शास्त्री परीक्षा पास किया बनारस से। इसके बाद अध्यापक हो गया। फिर यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड किया। बीएड करने के बाद फिर संस्कृत से एमए किया, फिलासफी से एमए किया। इसके बाद पुस्तकें लिखने का मुझे शौक़ था, तो कुछ हिंदी में लिखी हैं पुस्तकें। जैसे हिंदी और संस्कृत दोनों में मिला करके हनुमत चरित्र लिखा है। एक बुंदेलखंड गौरव नाम की एक पुस्तक, जितना राजवाड़ों से मुझे इतिहास मिला है, शर्मा जी लाए, वहाँ से अरविंद सिंह चौहान के यहाँ से निकलवा करके चरखारी के मंगलगढ़ का, मोहन सिंह की गढ़िया का, कुंडेश्वर का, झांसी की रानी का, ओरछा का, जहाँ जहाँ का इतिहास मिला है मुझे, वहाँ के इतिहास को कविता के रूप में मैंने उसको बांधा है। उसके छंद का एक दो पंक्तियाँ में, जैसे महोबा के लिए लिखा है धन्य भूमि ये वीर भूमि जहाँ गए घूम योद्धा भारी, चंदेल वंश वंशावतंस परमाल हंस भय यशधारी, भय ब्रह्मजीत जिनकी सुरहित रण रंग नीत जिनकी प्यारी, रण को हुलास लय नई आस राखें सुपास करनी न्यारी। इस प्रकार के त्रिभंगी छंद में पूरा साहित्य बुंदेलखंड गौरव इसी में लिखा है। झांसी की रानी का भी है, महाराज ओरछा का भी चरित्र लिखा हुआ है। और इसके बाद मुझे अधिकारियों का, मेरे शिक्षक कर्मचारियों का, मेरे शिक्षक भाई बहनों का मुझे पूरा सहयोग मिला, जिसमें मुझे आगे सफलता मिलती रही। और सन 1992 से पहले मैं युगवाणी कार्यक्रम जो चलता था छतरपुर रेडियो स्टेशन पर, मैं वहाँ रहा। इसके बाद फिर नारी जगत कार्यक्रम में, फिर बाल मेला कार्यक्रम में। आज की स्थिति में संस्कृत विचार बिंदु, संस्कृत वार्ता का जो विचार बिंदु है, जैसे उपनिषद जब वेद थे तो वेदांत बनाने की क्या आवश्यकता थी। कालिदास ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा रस है और कौन कौन से ये दिए हुए हैं। मैंने उनकी जो पुस्तकें भी आती हैं, जो लोग पुस्तकें लिखते हैं, उनकी समीक्षा करने के लिए मैं लेख तैयार कर लेता हूँ आकाशवाणी से कि ये पुस्तक कितनी उपयोगी है, कितनी समाजोपयोगी है, कितनी व्यक्तिगत है। ये सारी चीज़ें, तो इसमें मेरे भाई बंधुओं का सभी का सहयोग रहा। और मैं इस प्रकार से अपना सारा जीवन इसी साहित्य के क्षेत्र में जा रहा। सन 1998 में मैं सेवानिवृत्त हो गया था। आज 27वां वर्ष है। तब से मैं सरकार से जो कुछ थोड़ी सी पेंशन मिलती है, बस उसी में अपना उधर पोषण और पूजा पाठ का जो काम आ गया, एक शास्त्री होने के नाते और कर्मकांडी होने के नाते थोड़ा बहुत काम ज्योतिष का कर लिया और शांति के साथ हरि का भजन कर रहा हूँ। और आप सब लोगों से मिल करके प्रसन्नता भी बहुत होती है। जब वर्ग मिलता है तो प्रसन्नता तो होता ही है। साहित्य क्षेत्र का कोई आदमी मिलता है। मैं साहित्यिक आदमी, तो मैं ना तो पुलिस में बैठ सकता हूँ, ना कहाँ बैठूँगा जा कर के, ना किसी व्यापारी के पास बैठ सकता हूँ। मैं तो उन्हीं लोगों के पास में बैठूँगा जो मेरे वर्ग के होंगे, समवर्ग के होंगे। तो बहुत अच्छा लगा मिल कर के आपसे। ये थे हमारे साथ विष्णुराज चतुर्वेदी जी। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं ये सभी लोग हमारे जनपद का गौरव हैं, क्योंकि जितना इनका संघर्ष रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ी को निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।